Guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let me tell you about which platform is better, नौकरी और LinkedIn. इस टाइम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है मार्केट में जिससे आप जॉब सर्च कर सकते हो. ऐसे बहुत सारे AI ओरिएंटेड इवन प्लेटफॉर्म्स भी है जहाँ पे अपने रिज्यूमे को अपलोड करो, अपने प्रेफरेंसेस को डालो और वो फिल्टर आपकी तरफ से वो अप्लाई करता रहता है. उस पर आप टाइम भी डाल सकते हो कि किस टाइम अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसको प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो या फिर आपको वो प्रॉम्प्ट भी सजेस्ट कर सकता है. तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो ऑटोमेट कर देते हैं चीज़ आपके लिए. बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था. मैंने अभी रिसेंटली जॉब स्विच की है पिछले 2-3 महीने पहले और उस टाइम भी सितंबर अक्टूबर के टाइम से ही बहुत सारे आप मार्केट में देख सकते हो कि ले ऑफ्स आ रहे हैं, बहुत सारे सेशन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है. बट उसके अंदर भी मैंने 100% हाइक क्रैक की है, एक कंपनी क्रैक की है एंड हैव बिकम टीम लीड हियर. मैं प्रीवियस कंपनी में नॉर्मल सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, यहाँ पे डायरेक्टली बिकम अ टीम लीड. तो मेरा अलग लेवल प्रमोशन हुआ है, डेजिग्नेशन भी, मेरे पैकेज में भी और भी बहुत सारे पर्क्स के अंदर भी. ठीक है. तो वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड से कि मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ नौकरी और लिंक्डइन का सही यूज़ करके ही किया है. मैं लिंक्डइन पे बहुत टाइम से एक्टिव हूँ. मैं लिंक्डइन में जनरली पोस्ट करती रहती थी वहाँ पे. अपना एक ब्रांड मैंने बना रखा था अपना, जिसमें लोगों को पता था कि दिस समबडी कॉल्ड अपूर्वा आर्या, शी वर्क्स इन दिस कंपनी एंड शी हैज़ एक्सपर्टीज ऑन फ्रंट एंड. क्योंकि मैं उसके रिगार्डिंग बहुत पोस्ट करती थी. वट एवर यूज टू लर्न आई यूज टू पोस्ट इट आउट देयर. तो मेरी उसमें काफ़ी अच्छी आवाज़ से फॉलोइंग थी. तो मैंने जब ये जॉब वाले फेज़ में थी, मैं स्विच वाले फेज़ में थी, मेरे अराउंड 15-17 हज़ार वहाँ फॉलोवर्स थे. तो वेरी फर्स्ट थिंग विच आई डिड, जिस दिन मुझे प्लान हुआ, मुझे रिजर्वेशन डाल दिया मैंने, आई बिकम ओपन टू वर्क, मैंने अपनी प्रोफाइल को अप टू डेट वैसे भी रखा हुआ था. थोड़े बहुत अपग्रेडेशन उसके अंदर और कर दिए. आप मेरी प्रोफाइल को जाके देख सकते हैं. प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल को जाके देखिए. आप देखिए मैंने उसमें कैसे अपनी इमेज को ग्रूम किया हुआ है, मैंने उसके बैक कवर को ग्रूम किया हुआ है. उसकी जो हेडलाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके अंदर मैंने टेक्नोलॉजीज डाली हुई है, मैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डाला हुआ है, अपनी कंपनी का नाम डाला हुआ है, वो सब मैंने ग्रूम करके रखा हुआ है. मेरा अबाउट सेक्शन इज ऑल ग्रूम. वो हमेशा ही ग्रूम रहता है. कुछ जो वट एवर आई एम लर्निंग आई केप्ट ऑन पुटिंग इनटू इट. ऑल्सो इन दैट मैंने अपने एक्सपीरियंस को पूरे को डाल के रखा हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका, और अपने रिज्यूमे को अपलोड करके रखा हुआ है. ठीक है. मैंने अपने जॉब हंटिंग एक्सपीरियंस में मैंने स्टार्टिंग का 1 वीक अपने रिज्यूमे पे लगाया था. उसको बार बार अपग्रेड किया था. उसमें बार की टेक्नोलॉजीज में ऐड की थी. और किसी भी रिज्यूमे को बेस्ट बनाने का तरीका एक ही होता है. लिंक्डइन पे जाइए, आपको जो लोग अच्छे लगते हैं, जो बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे बैठे हैं, जो आपकी ही फील्ड के हैं, ऐसे 5-10 लोगों को ढूंढिए. आपको पक्का उनका रिज्यूमे कहीं ना कहीं मिल जाएगा और वहाँ से उन सब के मतलब 5-10 रिज्यूमे के रेफरेंस से अपना रिज्यूमे बनाइए. आपके रिज्यूमे में सॉफ्ट स्किल्स से ज़्यादा की स्किल्स, मतलब टेक्निकल स्किल्स, कीवर्ड्स होने चाहिए. मैंने ऐसे ही किया था. मेरा लेआउट बहुत सिंपल है. आपको लिंक्डइन पे जाइए, आपको मेरा रिज्यूमे मिलेगा वहाँ पे. और वो मैंने और भी जिनसे मैं इंस्पायर होती हूँ, जिनको मैं इंस्पायर करती हूँ, और लोगों के रिज्यूमे को देख के, कीवर्ड्स देख के, इन्होंने क्या क्या चीज़ें डाली हुई है, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स उन्होंने डाले हुए हैं, क्या फॉर्मेट उन लोगों ने रखा हुआ है, क्या सीक्वेंस उन्होंने रखी हुई है, उस वे पे मैंने ऐसा रिज्यूमे बनाया है यार. मतलब एक ना पॉइंट ऐसा आ गया था कि मेरे रिज्यूमे में जहाँ भी डाल रही थी वो सिलेक्ट हो रहा था. सबसे पहली गेम, आपके सबसे पहला स्टेप ही यही होता है कि वो रिज्यूमे आपको ऐसा बनाना है, इतना फुल प्रूफ रिज्यूमे बनाना है कि वो जहाँ भी जाए वो सिलेक्ट हो जाए. और उसमें मेहनत लगती है, उसमें बार अपडेशंस लगती होती है. और आई टू यूज़ कैनवा फॉर दैट. मैंने कोई फैंसी टूल नहीं यूज़ किया, मुझे आता भी नहीं है. आई ओनली यूज़ कैनवा फॉर दैट. उससे अपडेट करती रहती थी. ठीक है. तो सेकंड थिंग, उसके बाद मैंने क्या की, लिंक्डइन तो अपडेटेड था ही, मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट करना चालू कर दिया ऑन अ डेली बेसिस. आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब. ठीक है. उससे क्या हुआ यार, यू नो व्हाट, जो मेरे कनेक्शन थे, 15-17 हज़ार कनेक्शन थे, उसमें मोस्टली एचआर्स थे. कोई मेरी कंपनी का बंदा नहीं था इतना उसमें, ना मेरे को फ्रेंड सर्कल था. मोस्टली देवर पीपल जो मैं बहुत कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली बहुत टाइम से मैं ग्रूम कर रही थी. उसमें मेरे टाइप की कंपनीज़ के एचआर से, मेरी टीम कंपनीज़ के एचआर से उसके अंदर. इवन यू नो व्हाट, जो मेरी फील्ड के लोग थे, टीम लीड्स थे, मैनेजर्स थे. आपको कभी भी अगर रेफरल मांगना हो, कुछ भी मांगना हो, हमेशा हायर हायरार्की के लोगों से मांगे. जबकि लेवल के हायरार्की के लोगों के, उनसे आपको कोई काम नहीं बनने वाला कभी भी. तो आई टू हैव अ लॉट ऑफ टीम लीड्स, आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टीम लीड्स, अ लॉट ऑफ मैनेजर्स इन माई फील्ड. तो मेरे उस पोस्ट से मेरा काम बन रहा था. तो मेरा पूरा कनेक्शन एक्टिव हो गया था. रिज्यूमे मैंने उसमें वायरल कर रखा था अपना. एंड मुझे आगे से रेफरल्स मिल रहे थे, बिना कहे मुझे रेफरल्स मिल रहे थे. और ये बात आप भी जानते हैं, आज के डेट में वांट टू क्रैक अ जॉब, यू नीड टू डू नेटवर्किंग. मतलब सिर्फ फेवरेटिज्म से ही जॉब मिलती है. चाहे कितना सा टेक्निकल स्किल्स हो नहीं हो, सिर्फ फेवरेटिज्म से जॉब मिलती है. सेम थिंग आई वाज यूजिंग लिंक्डइन फॉर लिंक्डइन जॉब्स अप्लाई ऑल्सो. एक जॉब्स का एक ऑप्शन रहता है उसके अंदर, वहाँ जाइए. मैं सुबह बैठती थी अप्लाई करने 8 से 10 के बीच में. अंधाधुन ईजी अप्लाई मैं करती रहती थी, चाहे वो रिएक्ट की है, चाहे वो किसी भी डोमेन की है. मतलब बस मैं ये देखती थी फ्रंट एंड की जॉब है ना, तो चाहे जो मर्जी मांग रही है, जो मुझे नहीं भी आता है, AWS मांग रहे चाहे नहीं भी आता, जो भी मुझे मांग रही है नहीं भी आता है, आई शुड टू अंधाधुन अप्लाई देयर. और शाम तक मतलब वो चीज़ें ऐसी, वो चीज़ इतनी बढ़िया थी ना यार, वो चीज़ इतनी बढ़िया है वो. और मैं उन्हीं जॉब्स को अप्लाई करती थी जो अभी निकली है लास्ट 1 डे में. उससे पुरानी कोई जॉब नहीं, जो अभी, जो कुछ घंटों पहले या कुछ मैक्सिमम 1 दिन पहले जो निकली है, बस
उन जॉब्स को अप्लाई करती थी, पुरानी किसी जॉब पे अप्लाई नहीं करती थी मैं, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता, वहाँ सिचुएशन आ चुका होता है और कहीं ना कहीं वो पोजीशन हो सकता है वो क्लोज भी हो गई हो, क्योंकि वो इतने टाइम में इतने लोग अप्लाई वहाँ कर चुके होते हैं। मुझे उससे बहुत फ़ायदा होता था, उससे इंटरव्यू कॉल्स मुझे हमेशा आती थी, हमेशा मीन्स हमेशा आती थी। ठीक है। सेकंड थिंग विच आई डिड इज दैट आई यूज़ नौकरी। नौकरी पे मैंने क्या किया था, जो मैंने रिज्यूम में जो कीवर्ड्स डाले थे, तो सारे मैंने कीवर्ड्स डाले थे चैट जीपीटी के थ्रू। मैंने उसी की हेडलाइन, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नौकरी में आपकी 2-3 चीज़ें होती है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज हेडलाइन और दैट नौकरी प्रोफाइल वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें इमीडिएट ज्वाइनर कीवर्ड था, उसके अलावा जितनी मेरी टेक्निकल स्किल्स है वो कीवर्ड था, मेरी कंपनी का नाम वॉज अ कीवर्ड, मेरी डोमेन वॉज अ कीवर्ड देयर। सेकेंडली मैं इमीडिएट ज्वाइनर थी तो वो एक अच्छा कीवर्ड था। थर्ड, मैंने जो अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन और करंट सैलरी बहुत झूठी और बहुत कम रखी हुई थी। मतलब मैंने आई टू अर्न वेरी गुड, बट मैंने सिर्फ 10-12 वहाँ बता रखी थी, तो मुझे इंटरव्यू कॉल्स बहुत ईजिली आते थे। फोर्थ थिंग, मैंने अपना इमीडिएट ज्वाइनर का लाइक वो एबिलिटी वाला जो आपको होता है वो भी आपको झूठ बोलना पड़ता है, तो मैंने विद इन लास्ट 15 डेज होता है ना कि बस मैं इमीडिएट ज्वाइनर हूँ, 15 डेज़ का नोटिस पीरियड पेंडिंग है, ऐसा कुछ मैंने करके रखा हुआ था। ये सब चीज़ें करके, और नौकरी प्रोफाइल को मैं 2 बार अपडेट करती थी, रात में 12 बजे के बाद और सुबह 8 से 10 के बीच में। बस मैं रिज्यूमे को हटा के फिर से अपलोड करती थी। एल्गोरिथम ऐसे ही वर्क करता है, वो आपका स्टैक के ऊपर रिज्यूमे को फिर से डाल देता है। 15 दिन कुछ नहीं हुआ था, 15-20 दिन के बाद ऑटोमेटिकली कॉल्स आने चालू हो गई थी, और मेरी एक टाइम पे सर्च अपीयरेंस इट गोज मोर देन 30,000। अभी मैं कुछ टाइम से नहीं कर रही हूँ तो 20,000 आ गई है, बट 20,000 इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। तो मैंने बस यही किया है, ये 2 का मैंने यूज़ किया है। अब यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपने 1 महीने के उस पीरियड में मैंने हर दिन इंटरव्यूज़ दिए हैं, चाहे वो मॉक हो चाहे वो रियल हो। मैं कोई इंटरव्यू को मना नहीं करती थी, कोई भी इंटरव्यू को मना नहीं करती थी। तो यार इससे मुझे बहुत मॉक इंटरव्यूज़ के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज दे हेल्प अ लॉट इन एक्चुअली क्रैकिंग अ जॉब। हम उनको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू के टाइम में जो कॉन्फिडेंस डाउन होता है ना यार, वो मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस से ही थोड़ा अप होता है, जैसे अप होती है। तो या दिस इज ऑल एट, एंड होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इन केस यू गाइस टू, देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।